मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज से हम लोग क्लास 11th का एक टॉपिक लेकर के चलेंगे जिसका नाम होगा रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमारा सेकंड बुक का है, पहला चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए हमें उसके पहले बहुत सी चीजें जाननी जरूरी है जो आप लोग क्लास 12th में पढ़ चुके हो कि ऑक्सीकरण क्या होता है। रेडॉक्स के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन अब हम लोग उससे ज्यादा डिटेल में देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, अपचायक पदार्थ क्या होते हैं। फिर किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम की अगर हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है या ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद अभी पढ़ेंगे इसी में कि कोई अगर रेडॉक्स रिएक्शन दी हुई है तो उसे बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने के दो तरीके होंगे, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होगा, एक ऑक्सीडेशन नंबर द्वारा होगा। तो चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। आज से पहला पार्ट, चैप्टर का नाम रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकरण होता क्या है। ऑक्सीकरण ये आप लोगों को क्लास 12th में उपचयन के नाम से मिला था। इसी को क्या बोला गया था? उपचयन। उपचयन इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण क्या होगा? जब किसी पदार्थ में, जब किसी भी एटम में ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, क्या क्या हो देखिए, नोट करते जाइए। जब किसी एटम से, जब किसी एटम से ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं? जैसे एक क्रम होता है हमारा, सीक्वेंस होता है फोन, फिर बचे हुए हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर सल्फर और कार्बन। इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो समान होती जाती है। ये हमारा क्रम होते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच पा रहा है। जैसे कोई कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है अगर सपोज करिए हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, जो इसके साझे के इलेक्ट्रॉन है, तो कोई एटम इन कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कितनी स्पीड में खींच रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो जितनी जल्दी खींचेगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जब किसी एटम से ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ता है अथवा हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या उसी को बोलते हैं मेटेलिक। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकलता है, निकलता है, ऑक्सीकरण कहलाते हैं, ऑक्सीकरण कहलाते हैं, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। देखिए अब ऑक्सीकरण हमारी क्या है, मतलब किसी भी, जैसे सपोज करिए एग्जांपल, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन ही ऑक्सीजन से विक्रिया करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे दो होंगे, दो। अगर कार्बन कम मात्रा से ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, अगर ज्यादा मात्रा से कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ चुका है, तो क्या होगा? कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। डेफिनेशन क्या थी? जब किसी एटम से ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं? जुड़ते हैं,
या हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। इसमें हमारा क्या होगा, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखिए और जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमारा क्लोरीन से अभिक्रिया करके बना रहा है MgCl2। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, ये मैग्नीशियम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ चुका है, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना है। यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हुआ, हमारा मैग्नीशियम का हुआ ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, और देखिए जैसे ये है, ये इसे गर्म करने पे H2 अलग हो जाए और सल्फर हमारा अलग हो जाए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सल्फर का अपचयन हुआ, यहाँ पे सॉरी अपचयन कर रहा हूं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हुआ क्या है, हाइड्रोजन जो हमारी गैस है ये सल्फर से अलग हुई। अब सल्फर जब हाइड्रोजन जब अलग होता है, निकलता है, हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हो किसका रहा है ऑक्सीडेशन, वो हो रहा है हमारा सल्फर का। और देखिए जैसे हमारा जैसे इसी में देखिए हमारा ये क्या है, ये एक अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, ये इसमें जुड़ गया है तो भी हमारा क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार के एग्जांपल है हमारे। और जैसे देखना तो देखिए जैसे CH4 है, क्लोरीन से रिएक्शन होती है तो हमारा क्या बनता है, CH3Cl। अब देखिए यहां इससे हमारा हाइड्रोजन हटा है या इसी में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है। देखिए यहां पे क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन हटे या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े, हाइड्रोजन हट रहा है तो भी इसका बोल रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर बोलना चाहो तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ रहा है तो भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ता है तो भी उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। तो हमारा ये ऑक्सीडेशन है, क्या क्या है देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या क्या हो सकता है, या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े, इस साइड का मतलब है कि जुड़ेगा, या तो हाइड्रोजन हटे या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हटे। तो ये सब हमारे क्या होंगे, ऑक्सीडेशन होंगे। और जो रिडक्शन होगा सेम इसका उल्टा हो जाएगा, रिडक्शन क्या होगा, सेम इसका उल्टा हो जाएगा, जो चीजें इसमें जुड़ रही हैं वहां पे हटेंगी, जो यहां पे हट रही है वो वहां पे जुड़ेगी। जैसे क्या हो जाएगा देखिए, दूसरे रीडिंग करिए, अपचयन, अपचयन, दूसरी रीडिंग क्या है, अपचयन, इसी को बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा हाइड्रोजन पे जुड़ना, रिडक्शन। इसमें क्या होगा, ये अभी तक जुड़ रहे थे, अब यहां पे क्या होगा, निकलेंगे, या तो फिर ये एटम जुड़ेंगे, जुड़ते हैं, क्या कहते हैं, अपचयन, रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। अब जैसे इनके एग्जांपल देखिए,
अब किसी में क्या हुआ हमारा हाइड्रोजन मिल जाए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसके रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा दें तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या बन गया हमारा, एथेन बन गया। और यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन हमारा जुड़ गया, मतलब इसका क्या हुआ है, हमारा रिडक्शन हुआ है। इसी प्रकार कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ सकता है, या तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या तो ऑक्सीजन हमारे क्या हो सकते हैं, हट सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन। ये अभी तक हमारी जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, ये जो ऑक्सीकरण और रिडक्शन है, ये हमारे ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आए हैं, ये हम एटम के आधार पर देखते हैं। इसके बाद हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर बताते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन देख करके बताते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। वहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे लिख लीजिए इसे भी। अब देखिए अगर रिडक्शन है हमारा तो क्या हो रहा है, जो रिडक्शन होगा हमारा उसमें क्या क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या होगा, निकलेगा, जो इसमें जुड़ रहा था वो इसमें निकलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसमें जुड़ रहा था तो इसमें क्या होगा, निकलेगा। इसमें हाइड्रोजन निकल रहा था तो इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकल रहा था तो इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। मतलब जो भी इसका ऑक्सीकरण है उसका सेम उल्टा हमारा रिडक्शन हो जाएगा। उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो ऑक्सीकरण हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा अपचयन में। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा था, इसमें रिडक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकलेगा। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन एटम निकल रहा था तो इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। इसमें ऑक्सीडेशन में हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकल रहा था तो इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। ये सब हमारे कहलाएंगे रिडक्शन और यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आता है, एक क्या आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखते हैं कि अगर हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं या निकल रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। अगर किसी में प्लस चार्ज बढ़ रहा है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इसके आधार पर हम क्या देखें, ऑक्सीडेशन देखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्या देखें, ऑक्सीडेशन देखें। जैसे फर्स्ट नंबर है हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, जब भी किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कोई एटम डोनेट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जब किसी रिएक्शन में कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब क्या है, त्याग रहा हो, डोनेट कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। क्या हुआ हमारा डेफिनेशन क्या है, जब कोई भी एटम हो वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे सोडियम है हमारे पास, ये क्या करे, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जैसे Na से Na प्लस बना दे और साथ में क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, साथ में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। इसे हम क्या बोलेंगे कि सोडियम का हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। या इसी में आप बोल सकते हो कि प्लस चार्ज बढ़ रहा है, क्या हो, प्लस चार्ज इंक्रीज हो रहा हो। देखिए यहाँ पे सोडियम था, सोडियम से हमारा क्या बन गया, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और Na प्लस आयन बना दिया। मतलब क्या है, जब कोई भी एटम
इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। यहाँ पे सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो क्या बन रहा है हमारा सोडियम प्लस आयन बन रहा है, कैटायन बन रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? देखिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एटम, किसी भी रिएक्शन में कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। मैग्नीशियम ले लें, Mg, ये क्या करेगा, Mg+2 बनाएगा, Mg+2 बनाएगा। लेकिन एक एक स्टेप, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ती है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्या करेगा, ये मैग्नीशियम हमारे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस प्रकार। एल्युमिनियम ले, एल्युमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और एल्युमिनियम कैटायन बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक ऑक्सीडेशन की डिफिनेशन हमारी क्या बनी, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, अगर पहचानना है तो सीधे क्या करें हम लोग, उसमें देख लें कि प्लस चार्ज बढ़ रहा हो। जैसे यहाँ पे हमारे इसके ऊपर एक भी पॉजिटिव चार्ज नहीं थे, लेकिन यहाँ से सोडियम, जब सोडियम प्लस आयन बन जाता है तो इसके ऊपर एक प्लस आ जाता है। देखिए यहाँ पे एक भी प्लस नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक प्लस आ गया, मतलब क्या वो प्लस चार्ज बढ़ गया। इसमें देखिए मैग्नीशियम में, तो मैग्नीशियम के ऊपर कोई भी प्लस चार्ज नहीं था, लेकिन जब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम+2 बन जाता है तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाते हैं। यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, प्लस चार्ज बढ़ गया। इसमें देखिए यहाँ पे इस एल्युमिनियम के पास किसी भी प्रकार का कोई आयन नहीं है, मतलब ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव आयन ना तो निगेटिव आयन है, इसके ऊपर मतलब कोई चार्ज नहीं है। जब ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे 9 चार्जेस थे, यहाँ पे हमारे क्या हुए, 3 चार्ज आ गए पॉजिटिव, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो रिडक्शन में क्या होगा कि वही कोई एटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, उसे हम लोग बोल देंगे रिडक्शन। जैसे देखिए रिडक्शन क्या हो जाएगी, इसे नोट कर लिए करिए पुश करके। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, रिडक्शन। सेकेंड पॉइंट रिडक्शन। अब चलिए क्या होगा, जब किसी भी अभिक्रिया में, जब किसी भी रिएक्शन में, जब किसी रिएक्शन में कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, में कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करे तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। एक्सेप्ट करे तो इस प्रकार के रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। तो इस प्रकार की रिएक्शन को, तो इस प्रकार की रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जैसे एग्जांपल, जैसे क्लोरीन, सोडियम ने सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तो ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, Cl- बना देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसमें क्या बोल सकते हो आप कि प्लस चार्ज कम हो रहा है, या तो क्या बोल दो, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, या इसमें क्या बोल सकता है, प्लस चार्ज डिक्रीज। इसमें से अगर नेगेटिव के रूप में बोलना है तो क्या बोलोगे, माइनस चार्ज डिक्रीज, माइनस चार्ज डिक्रीज। सीधे से मतलब क्या, प्लस चार्ज बढ़े तो ऑक्सीडेशन, प्लस चार्ज कम हो तो रिडक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, एक प्लस चार्ज कम हो चुका है इसमें। अगर देखा जाए तो इसमें एक प्लस चार्ज कम हो गया है, क्योंकि अगर हम इसमें एक जोड़ेंगे तभी तो हमें ये मिलेगा, मतलब क्या हुआ, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा क्लोरीन का रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा
और O2 माइनस बनाएगा। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। सपोज करिए अगर हमारा MgO बना होगा, MgO, तो क्या होगा, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उन्हें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मैग्नीशियम हम सपोज करिए मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो क्या होगा, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ऑक्सीजन उसी से को एक्सेप्ट कर लेगा और MgO बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी देखिए ये सारे रिएक्शन आएंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। रिडक्शन हमारा क्या होता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। या सीधे से जब किसी भी एटम के ऊपर माइनस चार्ज बढ़ते हैं, प्लस चार्ज बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीकरण, माइनस चार्ज बढ़ रहे हैं तो रिडक्शन। इस प्रकार हम इन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन देख लिया हमारा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन देख लिया। इसके बाद एक आता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, इसी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में बोलते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इतना हम अगर याद कर ले तो हम पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, एक को याद कर लीजिए, दूसरा सेम उसका उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसमें घटेगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जुड़ रहा है तो इसमें हटेगा, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़, इसमें हाइड्रोजन घट रहा है तो इसमें जुड़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकल रहा है तो इसमें जुड़ेगा, जैसे प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो इसमें माइनस चार्ज बढ़ेगा, इसी को बोलते हैं माइनस चार्ज कम हो रहा है तो इसमें प्लस चार्ज कम होगा। अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अगर कोई भी ऐसे रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों रिएक्शन हो रही हो, अभी तो आपने देखा कि एक में ऑक्सीकरण हो रहा है, किसी का अलग से लिखा है, किसी का अपचयन हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब क्या है, किसी भी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन हेडिंग पड़ेगी इसलिए कि जब किसी एक रिएक्शन में, जब किसी एक रिएक्शन में, एक रिएक्शन में ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है, साथ साथ होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब क्या है, एक ही रिएक्शन में हमारा ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और उसी रिएक्शन में हमारा अपचयन भी हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे NaCl2 क्या बनाएगा, ये NaCl बनाएगा, 2 बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हुआ होगा, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, क्लोरीन ने इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, क्लोरीन ने इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा। यहाँ पे 2 हैं तो 2 बार ये चीज होगा, मतलब 2 सोडियम होंगे जो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या डोनेट करेंगे, और 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा इस प्रकार क्या हो रहा है, देखिए अब इसमें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ये बोलिए कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये डोनेट कर दिया है, तो इसमें क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें हमारा रिडक्शन हो रहा है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो मतलब जब किसी भी एक रिएक्शन में हमारा अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होता है तो उसे हम बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह जो रिएक्शन जिसमें हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होगा उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।